वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम ऑलरेडी एक नए ट्रिप पे निकल चुके हैं। इस वक्त मैं हूँ नोएडा से, जस्ट मैं निकला हूँ मॉर्निंग में। तकरीबन मैं घर से 11 साढ़े 11 बजे के आसपास निकला था और अभी ऑलरेडी मैं रास्ते में हूँ। हमने अभी नोएडा कालिंदी कुंज वाले रास्ते को लेकर वहाँ से निकले हैं। हमारा जो डेस्टिनेशन है आपको वैसे तो पता चल ही गया होगा थंबनेल में देखकर, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। तो हमारा रास्ता है बीकानेर जैसलमेर के लिए। हम वहाँ के लिए निकले हैं, अभी रास्ते में हैं हम यहाँ से। अभी एक जगह पे जस्ट मैं एक थोड़ी दूर निकलने के बाद में मैं ऑलरेडी तकरीबन आ चुका हूँ। एक बार आपको मैं स्टार्ट करके बता कितने किलोमीटर मैं आ चुका हूँ। ये मैं आया हूँ XZ, अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया। मैं इस वक्त हूँ अपनी गाड़ी जो कि मेरी हैरियर है XZ A+, जिसका रिव्यू भी ऑलरेडी इस चैनल पे जरा म्यूजिक को बंद कर दूँ। तो ये मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ अभी 76 किलोमीटर। मैं नोएडा से चला था, मैंने मीटर को सेट किया था जब मैं नोएडा के सिटी सेंटर पे था, सिटी सेंटर के आसपास था, तब मैंने इसको सेट किया था। ऑलरेडी मैं 76 किलोमीटर आ चुका हूँ नोएडा से टुवर्ड्स बीकानेर। ओके, अभी जस्ट मैंने फ्यूल वगैरह लिया है यहाँ पे और अब बस मैं यहाँ से आगे की तरफ निकलूँगा। तो इस ट्रिप पे आप लोग मेरे साथ में बने रहो। अभी तक आप लोगों ने पीछे काफ़ी सारे मेरे ट्रिप देखे होंगे, जिनमें कि मैं गया अजरबैजान गया था, ओमान का आपने एक सीरीज देखा, आपने अजरबैजान बाकू की एक सीरीज देखी, आप लोगों ने जॉर्जिया और अर्मेनिया की सीरीज अभी चल रही है। जॉर्जिया की सीरीज आप लोग देख चुके हो, अर्मेनिया की सीरीज चल रही है। एक सीरीज आज सैटरडे है तो कल संडे है। एवरीडे संडे 10 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मेरा ब्लॉग आता है। तो कल आएगा ये ब्लॉग मॉर्निंग में 10 बजे, जो अर्मेनिया का 3rd ब्लॉग होगा ये। और उसके बाद में अर्मेनिया का एक और ब्लॉग रह जाएगा और उसके बाद में हम कुछ नए सीरीज करेंगे, जिसमें कि कुछ दुबई के सीरीज है, जिनमें कि मैं दुबई के कुछ लोकल प्लेसेस थे उनको मैंने विजिट किया था, उनके आएंगे। और इजिप्ट में गया था। इजिप्ट वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मेरा ट्रिप है, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। उसमें आपको तुतनखामेन के जो ओरिजिनल मास्क था वो देखने को मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें जो कि अनबिलीवेबल है। इनफैक्ट मुझे तो अपना इजिप्ट का ट्रिप सब बहुत ही प्यारा लगा था, बहुत ही अच्छा लगा था। होपफुली आप लोगों को भी पसंद आएगा, तो आप लोग उसको देखिएगा। और अभी बस हम लोग इस ट्रिप पे चलते हैं, यहाँ से देखते हैं रास्ते में हमें क्या देखने को मिलता है। मैंने ऑलरेडी सारा कुछ पैक कर लिया, गाड़ी मेरी थोड़ी सी अस्त व्यस्त है क्योंकि मैं थोड़ा सुबह जल्दी में निकला था। मेरी दिल्ली का पोल्यूशन और वेदर ऐसा था कि मेरी थोड़ी तबीयत नासाज सी थी। अभी भी मुझे थोड़ी सर्दी सी है, जो मेरे आवाज़ में आप लोगों को पता चल रहा होगा, लेकिन ओवरऑल मैं ठीक हूँ। और एक बार मैं रोड पे निकल गया तो उसके बाद तो फिर बात ही कुछ और है। इस ट्रिप में मैं चाहता था मेरी फैमिली में मेरे साथ में आए, लेकिन काव्यांश का थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था और कविता का भी आप शरीर उतना सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि थोड़ा सी खासकर जब ठंड का वेदर होता तो बेटर था उनके लिए कि इस ठंड के वेदर में वो लोग घर पे ही रहे। तो मैं अकेला ही निकल गया। तो मैं तो खुद को रोड पे बहुत इंजॉय करता हूँ। तो बस अभी हम यहाँ से चलेंगे। जो टोटल ट्रिप अभी मुझे जो दिखा रहा है यहाँ से, जो अगर आप मैं देखूं तो एक सेकंड की आपको बताता हूँ कि कितना मुझे दिखा रहा है यहाँ से। जो सुबह मैंने लगाया था अराउंड 500 किलोमीटर, ऐसे कुछ तो 487 किलोमीटर के आसपास ऐसे कुछ तो भी दिखा रहा था वो मुझे, या करेक्ट। एक्चुअली अभी मुझे ये रात के अराउंड 9 के आसपास मैं पहुंचूंगा वहाँ पे। अभी वही 470 किलोमीटर और बचता है ये मेरा। तो ये देखिए, आपको ये देखिएगा, अगर आप पता नहीं आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं, ये आपको दिखेगा। तो ये अभी हम चलते रास्ते में और भी आपको चीज़ें दिखाते हैं। तो बस अभी यहाँ से निकलेंगे। अभी यहाँ से मैं चाय पीने आया था, मैं उसमें चाय पी रहा हूँ यहाँ पे। ये है ओल्ड राव होटल यहाँ पे। फिर यहाँ पे रुके थे हम लोग और बस अब यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए आप लोग इस ट्रिप पे बने रहिए हमारे साथ में और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में रास्ते में।
सो गाइस अभी देखो ये मैं ऑलरेडी रास्ते पे हूँ। अभी आपको सामने दिख रहा होगा फिरोजपुर झिरका 33 ऑलवर 88 किलोमीटर रह गया और मुंबई एक्सप्रेसवे है जो कि मुंबई का 1200 किलोमीटर के आसपास का रास्ता दिखा रहा है। सामने अगर आप देखो तो अभी स्पीडोमीटर आने वाला है यहाँ से। वैसे तो मैं विद इन लिमिट ही चल रहा हूँ। अगर आप देखो तो अभी मेरा जो गाड़ी है तकरीबन 18 किलोमीटर का एवरेज दे रहा है और 80 किलोमीटर ऑलरेडी मैं नोएडा से आ चुका हूँ, जो 80 किलोमीटर के आसपास की स्पीड में मेंटेन कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये आप देखो, आपको यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जो है बेसिकली अभी 468 किलोमीटर रह गया है और अराउंड रात के 8:50 के आसपास तक पहुंचूंगा। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है और मोटा मोटा अभी आप देखो ये सामने आएगा। देखो ये कितना दिखाता है अभी कितना मेरी गाड़ी क्या स्पीड से चल रही है। वो ये चल ही नहीं रहा था, ये जो जिस लेन में मैं था उसका जो मीटर था वो चल ही नहीं रहा था। नहीं वैसे मैं रेंज में ही था। अगर आप देखो तो ये मैं 80 किलोमीटर से नीचे था। वैसे इस रोड पे 120 किलोमीटर के अराउंड अलाउड है। अभी आपको बताते हैं कितना अलाउड है, अभी आगे दिखा रहा है बोर्ड पे। या सो 120 किलोमीटर आप देखो ये सामने आपको दिख रहा होगा, ये 120 किलोमीटर अलाउड है कार के लिए। तो मैं तो उससे मच भी लो था, तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब आप देखो कैसे हरे भरे रास्ते आपको चारों तरफ दिख रहे हैं। ये एक कमाल का चारों ओर का सीन है। और ये अर्ली अभी आप देखो जैसे 1 बज चुका है। ये मैं जब आपको बता दें कि मैं तकरीबन 11 साढ़े 11 के आसपास घर से निकला हूँ और अभी 1 बज चुका है, 1:20 होने को है। तो ये है अभी तक का नज़ारा और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। अकेले मैं इस ड्राइव पे निकला हूँ। अगर आप देखो ये पीछे मेरे सारा सामान है, मेरा ड्रोन है, पीछे मेरा बैग रखा हुआ है और मेरा जो आपको एक ब्लैक कलर का बैग दिख रहा होगा वो बैग ही है जिसमें कि मेरा सारा ब्लॉगिंग का सामान पड़ा रहता है। और ये मैं हूँ जो मैं आपको ड्राइव कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा देर तक ऐसा रिकॉर्ड नहीं करूँगा जब तक मेरी सेफ्टी है, जब तक मुझे दिख रहा है कि मैं सेफ हूँ। और मेरी गाड़ी भी वैसे ऑटोमेटिक है तो मुझे कोई गियर चेंज करना और बाकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो उन सब चीज़ों का मुझे आराम है इसमें, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ इन चीज़ों को। तो थोड़ी देर तक रिकॉर्ड करूँगा ये रास्ते का, आपको रास्ते दिखाते चलते हैं एक बार कि क्या क्या देखने को मिल रहा है। और आप भी इस रोड का और इस पूरी जर्नी का हमारे साथ में यहाँ से बीकानेर और बीकानेर से जैसलमेर तक का मज़े लीजिए। आगे देखते हैं और क्या क्या हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। ये जो हाईवे है बहुत ही कमाल का बना हुआ मुंबई तक का। एक्चुअली जो नोएडा से पहले तो निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि आप वाया दिल्ली गुड़गांव निकलते थे या फरीदाबाद के रास्ते से आप निकलते थे तो आपको एक लंबा अर्बन एरिया क्रॉस करना होता था जिसमें कि बहुत सारे ट्रैफिक होते थे और वो बहुत टाइम आपका खा जाता था। तो अभी जो ये नया जो रूट इन्होंने क्रिएट कर दिया, जो कालिंदी कुंज से आप निकलते हैं और वो सीधा आपको निकाल देता है बिना किसी देर के। आप किस सिटी में आपको घुसना ही नहीं है, आप बाहर ही निकल के चले आते हो और डायरेक्टली आपको इस जो मुंबई एक्सप्रेसवे है इसको आपको पकड़ा देता है। तो ये बहुत ही कमाल का रास्ता इन्होंने बना दिया है। और आज क्योंकि आज जो डेट है आज 28 दिसंबर है तो बहुत ज़्यादा फैमिली जो है वो हर जगह मुझे दिख रही है। मैं पीछे भी रुका था, वहाँ पे भी देखो, अब यहाँ पे भी देखो, ये लोग कुछ तो भी खाना वाना बना रहे हैं। यहाँ पे सारी फैमिलियाँ जो है इस तरीके से घूमने निकली हुई हैं और मुझे काफ़ी लोग दिख रहे हैं। 1 मिनट रुक जाओ, मैं जरा क्रूज पे इसको डाल देता हूँ तो मैं फिर आराम से आपसे बात कर पाऊँगा। 1 मिनट। हाँ चलो, मैंने इसे क्रूज पे डाल दिया तो मुझे बाकी चीज़ें भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रास्ता बिल्कुल क्लियर है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आराम से मैं चल सकता हूँ इस रास्ते पे। तो आपसे बात भी करते रहेंगे यहाँ पे बीच बीच में। तो ये है रास्ता। अभी देखो अभी हम चल रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ, जैसे मैं आपको देखो, ये देखो ये सब जो है, ये देखो ये सब फैमिली वाले लोग हैं आपस में, पता नहीं क्या वो दोनों एक ही फैमिली के लोग हैं लेकिन एक दूसरे को ये कर रहे हैं। एक हैरियर है और एक महिंद्रा की गाड़ी है। तो ये सब ऐसे ही लगे पड़े हैं आपस में और मजे ले रहे हैं। तो हम भी इसी मस्ती में चलते चलते हैं और आप मेरे साथ में बने रहिए। देखिए हम लोग क्या इस बार मस्ती करते हैं यहाँ पे। इस बार मैं पहली बार अपने ड्रोन को उड़ाऊंगा इसी रास्ते पे कहीं पे। चलो जहाँ भी रास्ता अच्छा मिलता है उड़ाते हैं और देखते हैं कि कैसा रास्ता है। ड्रोन उड़ाने का मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम होगा। वैसे तो मैंने लेने के बाद में कई बार उसको उड़ा लिया। अभी रिसेंटली मैंने दुबई में ड्रोन लिया है। तो मेरे जो आर्सेनल है जो ब्लॉगिंग का उसको मैं स्लोली बढ़ा रहा हूँ। तो क्योंकि अभी ऐसा कोई अर्निंग तो मेरी है नहीं यूट्यूब से, लेकिन मुझे शौक है, मैं अपने शौक से करता हूँ। मुझे मज़ा आ रहा है क्योंकि जैसा मैंने अपने जो हम अबाउट मी सेक्शन है मेरा यूट्यूब पर, मैंने बताया कि ऑलरेडी जब अपने मिड
लाइफ में था, जब मतलब जो हमने 45 क्रॉस कर लिया था, बेसिकली 48 के बाद मैं प्रॉपर ब्लॉगिंग स्टार्ट किया और रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया हूँ। तो अपने नज़रिए से लोगों को दिखा रहा हूँ कि मैं जिस तरीके से देखता हूँ कैसा है। एक्चुअली तो मुझे मेरे जॉब के कारण मैं पूरी दुनिया और इंडिया बहुत घुमा, मतलब हर कोने में मुझे जाने का मौका मिला, क्योंकि मेरा जॉब ही ऐसा था। तो दुनिया में मुझे साउथ ईस्ट एशिया बहुत घूमने को मिला। साउथ ईस्ट एशिया के अलावा मैं लैटिन अमेरिका में ब्राज़ील जाने का मुझे मौका मिला। तो ऐसे कई सारी कंट्रियाँ मुझे जाने को मिली। रिसेंटली मैंने खुद से, जब से मैंने घूमना स्टार्ट किया, जो कि जब से मैं ब्लॉगिंग बना रहा हूँ, जिनमें मैं ब्लॉग लोगों को दिखाता हूँ, वो सब मैंने खुद से किए हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि क्या क्या कंट्रियाँ, और उन सब के ब्लॉग ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट में है। आप लोग जाओ देखो उनको, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग जरूर उसके बारे में कुछ अच्छा लिखो, तब मुझे भी पता चलेगा कि मुझे आप लोगों के लिए क्या बनाना है, क्या लेकर आना है। तो बहुत मज़ा आ रहा है। देखिए आगे का ये रास्ता, एक और स्पीडोमीटर आने वाला आगे आपको दिख रहा होगा। इंडिया में भी अब बहुत सारे स्पीडोमीटर बन गए हैं, लेकिन वही है कि इनका मेंटेनेंस नहीं है। अगर इनको ढंग से मेंटेन किया जाए तब फिर मज़ा है। लेकिन लोग इतना पैसा, जो टैक्सेज हैं लोगों के, उनके टैक्सेस से ये बन तो जा रहे हैं, लेकिन इनका ना तो कोई ढंग से मेंटेनेंस है, ना इनकी कोई रख रखाव है। अब देखो, अब जैसे 90 पे आया मेरा है, तो 120 किलोमीटर का ये है एक्चुअल, ये है। अब देखो ये यहाँ पे मैं 95 किलोमीटर में मैंने सेट कर रखा है अपने इस पे क्रूज को। आपको दिख रहा होगा सामने बोर्ड पे, जो मैंने अभी दिखा रहा हूँ आपको। 95 किलोमीटर क्रूज सेट किया, 90 पे मैंने अभी क्रॉस किया, जैसा मैंने अभी आपने देखा होगा पीछे स्पीडोमीटर पे। तो वही है, मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ, जबकि ये रास्ता 120 किलोमीटर तक अलाउड है। तो चलिए अभी आपसे मिलते हैं। देखिए आसपास के गांव हैं सारे, आपको दिखेंगे गांव यहाँ पे बहुत सारे हैं। और आज है 28 दिसंबर, हम लोग न्यू ईयर उसी साइड मनाएंगे। ये और चलिए आप लोगों के साथ मिलते हैं। फिर से ये बोर्ड आ गया है, फिरोजपुर झिरकी, अलवर 79, मुंबई वही 1200 किलोमीटर के आसपास है। तो ये, तो चलिए अभी थोड़ी देर में आपसे फिर मिलेंगे और आपसे थोड़ी देर में बात करते हैं। तो गाइस, होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा इस ट्रिप में, और बहुत मज़े करेंगे इस ट्रिप में। देखिए क्या क्या देखते हैं हम लोग इसमें। ये मौसम भी ऐसा मैंने चुना है जिसमें कि थोड़ा सा बीकानेर जैसलमेर घूमने के लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि दिन के टाइम में तो वहाँ पे ऑफकोर्स इस टाइम पे रात में वहाँ पे काफ़ी ठंड होगी, लेकिन दिन का टाइम वहाँ पे अच्छा होगा घूमने के लिए होपफुली। अभी तो मुझे ऐसा लगता है, जाकर देखते हैं कैसा रहता है वहाँ पे। मैंने कोई बुकिंग नहीं ले रखी है किसी भी जगह की, जबकि न्यू ईयर का टाइम है फिर भी। पर तो देखेंगे, वहीं पे एक्सप्लोर करेंगे। कुछ नहीं होगा तो मैंने इसीलिए एक ब्लैंकेट, अगर देखो ये ब्लैंकेट मैंने रख लिया है, कुछ नहीं होगा तो गाड़ी में ही सो जाएंगे। इसलिए मैं अकेला हूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं आराम से कहीं पे भी रह सकता हूँ। तो चलिए फिर मिलते रहे आगे रास्ते में। अभी बस स्टार्ट किया हमने ये जर्नी, आगे मिलते हैं। तो भाई ये देखो, यहाँ पे सामने आता है पहाड़ी दिख रही है, ये सारी अरावली की रेंज है। रुक जाओ थोड़ा, मैं कम कर दूँ नहीं तो स्ट्राइक आ जाएगा इमीडिएटली। आजकल यूट्यूब ने तो हद ही मचा रखी है, इतने तुरंत में ही कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाते हैं। देखो ये सारे जो है अरावली की पर्वत श्रृंखला आपको दिख रही होगी, इसको लेकर अभी वैसे ही दिल्ली में बहुत ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है। तो ये देखो मस्त है, ये जो पूरे जो रूट बनाए इन्होंने, जो इस साइड में भी 1 2 3 4 लेन इस साइड और 4 लेन, पूरे 8 लेन का रोड है ये। ये देखो मैं अभी 109 किलोमीटर पे मैंने सेट कर रखा है अपना जो क्रूज कंट्रोल है उस पे। तो चलो थोड़ा सा इस गाड़ी के बारे में आपसे बात करते हैं। बहुत समय से मैंने आप लोगों से इस गाड़ी के बारे में बात नहीं किया है, तो इसके बारे में बात करते हैं। सो ये गाड़ी लिए हुए मुझे हो गया, अब तो मतलब मैं इसको कितना टाइम हो गया है, ये अब तो ये काफ़ी टाइम हो गया। ये मैंने कब लिया था, 15 में लिया था, 2021 में लिया था मैंने इसे। 2021 के दिसंबर में लिया था, 2021 में करेक्ट। तो ये अभी चल रहा है 2025, तो तकरीबन 3 साल हो गए इस गाड़ी को मेरे। अच्छा खासा टाइम हमने निकाल लिया इस गाड़ी से, काफ़ी हम घूमने भी गए। अभी तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम आई नहीं है इस गाड़ी में। जो छोटे मोटे जो टाटा के प्रॉब्लम रहते हैं कि उनकी जो
वही है, बाकी तो ऐसा मुझे मतलब आप इंजन वाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको बहुत दूर दूर तक लेकर गया हूँ। हम नोएडा से इसको एक बार तो मैं यहाँ से इसे लेकर रांची गया, रांची से मैं देवघर गया था, देवघर से मैं कटिहार बेगूसराय गया, बेगूसराय से कटिहार गया, और कटिहार से इन वन गो मैं दिल्ली आया, मतलब नॉन स्टॉप में आया था उसमें। मे बी मैं 2 या 3 बार हम लोग कहीं पे रुके होंगे, कुछ नाश्ता या कुछ लंच करने के या डिनर करने के लिए, अदरवाइज हम कहीं भी नहीं रुके। मतलब आप मान के चलो कि सुबह के हम लोग तकरीबन 6 निकले होंगे वहाँ से, 6 या 7 निकले थे कटिहार से, और हम रात के 12 बजे के आसपास नोएडा पहुँच गए थे अपने यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था, गाड़ी ने कहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं की थी, और अभी भी हम लोग रेगुलर इससे ट्रिप्स कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितनी बार मैं इसे रांची लेकर गया हुआ हूँ, तो कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं किया इस गाड़ी ने। प्लस मेरा बेटा क्योंकि टेनिस खेलता है, तो वो भी हमेशा कभी उसका लखनऊ में मैच होता है, कभी इधर पानीपत सोनीपत, तो रेगुलर लेकर जाता है। उसके लिए वैसे तो उसका टाटा पंच है, लेकिन क्योंकि ये डीजल की गाड़ी है तो उसको अगर दूर जाना होता है तो वो इसको लेकर चला जाता है। तो कभी प्रॉब्लम नहीं की है इस गाड़ी ने, अभी तक सब कुछ अच्छा है। हम लोग काफ़ी इसको अभी तक तो बाई गॉड ग्रेस काफ़ी अच्छा टच वुड ऐसा ही बना रहे, और देखते हैं कैसा रहता है सारी चीज़ें। तो ये देखो, ये कुछ लोग जो है अपने कुछ रास्ते में खड़े होकर शूट कर रहे हैं अपना, देखो ये। मुझे टाटा की गाड़ियों से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ ऑफकोर्स उनके छोटे मोटे प्रॉब्लम जो आप लोगों से सुनते रहते हो, वो प्रॉब्लम तो टाटा का है ही। अदरवाइज गाड़ी के परफॉर्मेंस स्पेशली इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम था लेने से पहले ही कि ये किस प्लेटफॉर्म पे बनी हुई गाड़ी थी। ये इनका जो जैगवार लैंड रोवर पे जो डिस्कवरी था, उसी के प्लेटफॉर्म पे इसको बनाया गया था, तो इसलिए इसका बाकी का सेटअप काफ़ी अच्छा था। और वो हम फील भी करते हैं जब आप गाड़ी चलाते हो, तो आपको फील भी होता है कि वो सारी चीज़ें अच्छी हैं। अभी तक मैंने इसको सिर्फ एक बार, जब मेरा 60,000 सुपर किलोमीटर हो गया था, तो मैंने इसको चेंज किया था इसका टायर। उसके बाद में कॉन्टिनेंटल के मैंने 80 लगवाए, इसमें ऑल्टरनेट टायर लगा, अभी वही लगा हुआ है इसमें। इसका भी परफॉर्मेंस अच्छा है, अभी तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है इसके साथ, और अच्छा करा। अब देखते हैं कि जब हम जहाँ जा रहे हैं बीकानेर जैसलमेर, वहाँ के रेगिस्तान में वहाँ के रेत में कैसा परफॉर्म करेगा, तो वो भी आपको बताएंगे अगर वो लेकर गए वहाँ पे, तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। बाकी तो सब कुछ अच्छा है अभी तक का, तो यही है। चलिए, बाकी आप ये देखिए, रोड है अभी 1:30 बज रहा है। इस साइड है ये अरावली की सारी जो श्रृंखलाएं हैं, जो आप देख सकते हो यहाँ पे, आप लोग को दिखेंगी ये सारी, और यही है बस। सो गाइस, अभी देखो, अभी हम लोग जो हाईवे था, हाईवे से थोड़ा उतर के हम लोग दूसरी तरफ आ गए हैं, क्योंकि वो रास्ता कहीं और जा रहा था। तो अभी जिस रास्ते पर हम हैं, यहाँ से आगे चलकर आप देखो, जैसे आप मैप पे आपको दिखेगा, यहाँ पे मैप पे आपको दिखा रहा होगा, आगे तकरीबन 400 मीटर के आगे वापस हम एक हाईवे पे ऐड होने वाले हैं। जाकर ये NH 248A है, उस हाईवे पे जाकर हम लोग मिल जाएंगे। तो अगर आप मेरे सामने देखो, तो अलवर ये दिखा रहा है इस साइड में 55 किलोमीटर, और रामगढ़ दिखा रहा 35 किलोमीटर। मुझे गुरुग्राम की तरफ में थोड़ा सा वापस जाकर, और उसके बाद में फिर मुड़ना है दूसरे साइड में। तो चलिए फिर देखते हैं कि यहाँ से कहाँ पे वो मिलाता है हमें। आई थिंक जब मैं आ रहा था वहाँ पे, तो उससे पहले ही मुझे एक रास्ता दिखा रहा था, जिसमें कि मुझे नीचे से लेना था, शायद भरतपुर साइड से वो जा रहा था वो रास्ता कहीं पे, तो शायद मैंने उसको छोड़ दिया था। उसके कारण से शायद, क्योंकि मैं मुंबई एक्सप्रेसवे पे ही बढ़ रहा था, तो इस कारण से शायद ये इस साइड में मुझे ले आया है वापस, उस रोड पर टच करवाएगा ये मुझे यहाँ से। तो हो सकता है उसके कारण इस साइड से लेकर जा रहा हो। चलिए देखते हैं, जो भी रास्ता है जो है सो है। अभी तक मुझे रास्ता कहीं खराब नहीं मिला, ये भी रास्ता वैसे खराब नहीं था, बस यही था कि वो पुराना वाला जो था वो 8 हाईवे था, 8 लेन हाईवे था, ये 8 लेन हाईवे नहीं है, बस दैट्स इट। और तो ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। और एक, क्योंकि ये देखो अभी ये जो विलेज का एरिया है, तो थोड़ा तो यहाँ पे इस टाइप का एरिया होगा ही यहाँ पे, बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं। देखो ये इंडियन जुगाड़ कैसे लोग लेकर जा रहे हैं, देखो आप ये सब आपको इंडिया में ही देखने को मिलेगी।
सो ये रास्ता है, यहाँ से जस्ट इस स्ट्रीट से भी हम लोग निकल गए। चलो अभी वापस, अब जैसे थोड़ा सा एरिया था ये यहाँ पे गांव का, जहाँ पे कि थोड़ी ट्रैफिक ज़्यादा थी, बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बस अब हम यहाँ से सीधे चलेंगे, ये रास्ता दिखा रहा आगे चलकर तकरीबन 1.1 किलोमीटर के बाद वापस में जो है इजारा फिरोजपुर झीरका, ऐसा कुछ तो भी रास्ता है। अब वो क्या है वो तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। चलो देखते हैं। स्कूल से वापस लौट रहे हैं सारे लोग अभी। तो चलो अभी ये रास्ता मुझे पकड़ना है, आपको एक बार अपने रास्ते पर निकल जाओ, फिर आपसे बात करते हैं। तो गाइस देखो मेरे सामने अभी ये कैसे पहाड़ आ गए हैं। एक मिनट पहले मैं म्यूजिक बंद करता हूँ। तो ये देखो अभी आप कैसे पहाड़ आ रहे हैं मेरे पास। ये पूरे जो जंगल का रास्ता आ गया है। अभी हम लोग यहाँ चल रहे हैं, ये पूरा ही जंगल का रास्ता है। आपके सामने ऐसे बड़े से पहाड़ दिख रहे हैं। तो एक से पुलिस का ये है, एक बार मैं क्रॉस कर लूँ, उसके बाद फिर आपसे बात करता हूँ। चलो अभी मैंने क्रॉस कर लिया है, तो दिखाते हैं आपको। देखो यहाँ पे कितने सारे बंदर और ये बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये पूरा पहाड़ जो है अरावली की सारी पहाड़े हैं यहाँ पे, और इस रास्ते से हम लोग अभी गुजर रहे हैं। बड़ा मजेदार सा रास्ता है ये, बहुत मजा आ रहा है इसमें। चलो आप लोग थोड़ा बाहर से भी दिखलाते हैं। अभी तो मैं अंदर से दिखला रहा था, थोड़ा बाहर से भी आप लोगों को इसका सीन दिखलाते हैं कि कैसे। मस्त मजेदार पहाड़ी सा रास्ता आ गया है। अभी कौन सा वाला पहाड़ है, निमराना वाले पहाड़ है या क्या है मुझे मालूम नहीं, क्योंकि इसमें तो तिजारा फिरोजपुर वाला जो रोड है उसी को दिखा रहा है ये। मस्त से पहाड़ है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सनी धाम भी आ गया यहाँ पे। देखिए एक सनी धाम है यहाँ पे। एक कैसे पहाड़ है आप देखो। बहुत सारे बंदर अंदर भी बैठे हुए हैं। ये ऑटो मुझे परेशान कर रहा था। छोटे छोटे बंदर बैठे हुए यहाँ पे। मस्त पहाड़ से तो अब कैसे चलते हैं। तो भर के बंदर बैठे हैं। देखो ये पूरी बंदरों की सेना घूम रही है। देखो बाप रे बहुत सारे बंदर हैं। ये देखो छोटे छोटे बंदर है। इनके चेहरे बिल्कुल लाल है। कुछ बंदरों के चेहरे बिल्कुल लाल है। चलो हम इस रास्ते से निकल गए, बंद करता हूं इसको मैं।
सो गाइस अभी पीछे जो गया जो वो एरिया था वो बेसिकली वहाँ पे एक जगदम्बिका शक्तिपीठ था, वो इस कारण से वहाँ पे इतने सारे वो पहाड़ों के बीच में वो एक जगदम्बिका पीठ और एक देवनारायण मंदिर था। तो मैंने देखा वहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे श्रद्धालु उसके आसपास, और उनके वहाँ पे उनकी गाड़ियों को लगाने उगाने के लिए अलग से पार्किंग वाकिंग का भी पूरा व्यवस्था था। तो आई थिंक वहाँ पे कुछ तो भी होता होगा नॉर्मली वहाँ पे, जिसके कारण वहाँ पे इतनी व्यवस्थाएं वहाँ पे की गई है। तो इस कारण से वहाँ सारी जो चीज़ें थी। अभी भी मैं उसी पहाड़ी रास्ते पे हूँ, इसी को क्रॉस कर रहा हूँ। अभी ये थोड़ी दूर और अगर आप देखो तो ये आपको जो बेंडिंग जो रोड से वो दिखा रहे हैं मैप पे, तो इसके कारण से अभी और भी है ये रास्ता। तो एक बार देखते हैं आगे और क्या क्या देखने को मिलता है। ये रास्ता मज़ेदार है वैसे तो, मुझे तो मज़ा आ रहा है इसमें ड्राइव करते हुए। अरे देखो आप कैसे जंगल जो सारे, तो मुझे उसके क्या उसको कहते हैं वो जो अकाशिया के कपास के जो पेड़ होते हैं, कपास बोल रहा हूँ मैं, क्या कहते हैं उसका नाम भूल रहा हूँ उस लकड़ी को, उसको उसके पेड़ हैं यहाँ पे और बहुत सारे से जंगली फल भी लगे हुए हैं इनमें। ये देखो तिजारा, बारा, टुकड़ा, भिवाड़ी, कोटा, कारी से कुछ तो भी जो इधर के गांव होंगे, जो राजस्थानी गांव वगैरह है वो आने वाले हैं। ये रोड बेसिकली ओरिजिनल जो हाईवे है बीकानेर का शायद ये वो नहीं है, क्योंकि बीकानेर के हाईवे पे ये चीज़ें नहीं आती। आई थिंक मैंने जो वो एक टर्न मिस किया था वहाँ से हाईवे से, उसके कारण से मुझे इस रोड को कवर करना पड़ रहा है। बट अनजाने में ही सही एक शानदार रोड देखने को मिला है, क्योंकि ये मज़ेदार है रूट। आप देखो ये कितना सामने से शानदार सा दिख रहा है ये सारी चीज़ें। तो मुझे तो मज़ा आ रहा है इसमें, मुझे तो ऐसा कुछ भी अनजाने में ही सही क्यों हमने एक अच्छा रास्ता ले लिया है। और ये मुझे मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूमने देखने में, सारी चीज़ें देखते हुए मज़ा आ रहा है मुझे। तो चलिए देखते हुए चलते हैं, इसको मज़े करते हैं। मजेदार सा रूट है ये। थोड़े से बड़े बड़े गड्ढे हैं यहाँ पे। सो गाइस काफ़ी देर के बाद में मैं जो जैसलमेर वाला जो हाईवे है उस हाईवे पे आ चुका हूँ मैं। तो अब मुझे जो दिखा रहा है वो 6 घंटे का और 6 घंटे 20 मिनट्स का और दिखा रहा है अभी तक का और सफ़र। और अब देखो ये सामने ये दिखा रहा है आपको नारनौल रेवाड़ी ये जो रास्ता है, और ये जो हाईवे है डायरेक्टली जैसलमेर को जाता है। अब सो वेलकम बैक गाइस। तो जस्ट अभी हम एक जगह पे थोड़ा सा मैं चाय पीने के लिए रुका था। अभी तकरीबन यहाँ पे 3:50 हो गए हैं। तो ऑलरेडी जब मैं हाईवे पे चढ़ा हूँ, ये जो जैसलमेर वाला जो हाईवे है, तो जो मैं पहले जो मुंबई एक्सप्रेसवे से जो मुझे वापस इस पे आने में जो थोड़ा टाइम लगा, जिसमें कि पहाड़ी वाले रास्ता था जो आप लोगों ने देखा अभी थोड़ी देर पहले, अब मैं इस हाईवे पे आ चुका हूँ। तो अब ये हाईवे डायरेक्टली जैसलमेर जाता है, रास्ते में बीकानेर भी आएगा। तो अभी मैं उस हाईवे पे हूँ और आसपास में फिर वही से ग्रीन से नज़ारे हैं चारों तरफ। अगर आप देखो तो चारों तरफ वही ग्रीन के नज़ारे, हाईवे, ये सारी चीज़ें आपको वैसे ही दिखेंगी जैसे आपको होती है इस राजस्थान हाईवे पे। अब ये रास्ता बिल्कुल चलता चला जाएगा और जैसलमेर की तरफ। रास्ते में देखते हैं कहाँ से हमें सैंड ड्यून्स या उस टाइप के जो डेजर्ट टाइप का जो लुक है वो कब मिलना स्टार्ट होता है। अभी तक तो ऐसा मुझे दूर दूर तक कोई भी साइन नहीं दिखा है, बट अभी देखते हैं कि कहाँ से उसका नज़ारा स्टार्ट होता है। अभी काफ़ी मतलब अभी ज़्यादा दिल्ली से दूर नहीं है, तकरीबन 100-150 किलोमीटर के आसपास ही होंगे अभी हम दिल्ली से दूर। तो अभी मेरा जो सफ़र बचा है वो तकरीबन 350 किलोमीटर से के आसपास बचा है। अगर आप देखो तो 350 किलोमीटर ही एग्जैक्टली इसमें दिखा रहा है, लेकिन जनरली जो इसमें जो टाइम दिखाता है अभी तो जैसे बढ़ गया, जैसे मैं रुक गया था तो थोड़ी देर तक अभी टाइम बढ़ गया, 10 बजे का दिखा रहा है कि मैं 10 बजे पहुंचूंगा वहाँ पे। लेकिन कई बार ये थोड़ा जल्दी भी हो जाता है। मुझे लगता है कि मुझे जो ये रास्ता पड़ा वो थोड़ा सा 1-1.5 घंटे का लंबा हो गया उसके कारण से, क्योंकि नहीं तो ये 8 बजे पहले मुझे दिखा, जब मैं निकला था तो मुझे 8 बजे ही दिखा रहा था।
तो आई थिंक जो ये रास्ता मुझे आगे से लेना पड़ा, उसके कारण एक छोटा सा जो कट छोड़ दिया था वहाँ पे, उसके कारण मुझे ये थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है। बट एक बार देखते हैं कि कहाँ लेकर जाता। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं आराम से, मैं जहाँ देर हो जाएगी, जहाँ मुझे मन करेगा मैं वहाँ रुक जाऊँगा, या कुछ नहीं तो मैं किसी पेट्रोल पंप पे गाड़ी लगा कर वहीं पे मेरे पास एक कंबल है, मैं सो जाऊँगा। तो मुझे वो सब प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ही फ्री चला हूँ इस वक्त। मेरे पास पूरे साल फैमिली में नहीं है, मैं अकेला हूँ और गाड़ी है, सारी चीज़ें हैं मेरे पास में, तो मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारी रास्ता तो वैसे भी पूरा चल पहल वाला है, ऐसा कोई भी जगह कहीं पे भी नहीं है जहाँ पे कि मुझे सोचना पड़े कि मुझे क्या करना नहीं करना। सेफ है ये रास्ता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे इसको, इस रास्ते को लेकर जाने में। कुछ लोगों को जल्दी है, जैसे देखिए मेरे सामने वाली जो हरियाणा की ये गाड़ी है ब्रीजा, इन्हें बड़ी जल्दी थी, पीछे से ही मेरे यहाँ इधर उधर कर रहे थे, तो मैंने जाने दिया और अब चले जाओ। एक्चुअली 4 साल दुबई रहने के बाद जब मैं आफ्टर आते हुए यहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा लोगों के जो बिहेवियर होते हैं रोड पे, जो ड्राइविंग और बाकी चीज़ें, जो सिविक सेंस होता है गाड़ी चलाने का, वो आपको ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली हमारे भी कम हो जाते हैं यहाँ पे, जो होना नहीं चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली आप जैसे माहौल में रहते हो, आप थोड़ा उस टाइप का बिहेव करने लगते हो। तो मेरे साथ भी थोड़ा ऐसा होता है कि मैं डिफरेंटली बिहेव करने लगता हूँ, मैं इन्हीं की तरह चलाने लगता हूँ, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। सन अभी भी चूँकि 4 बजने जा रहे हैं, तो सन अभी, और अभी ठंड का दिन है तो ज़्यादा हार्श नहीं है, लेकिन ठीक एग्जैक्टली मेरे सामने से आ रहा है ये सूरज। देखो ये भूसे से लदा हुआ ये ट्रैक्टर कैसे जा रहा है, आप देखो, ये दिख रहा होगा यहाँ पे आसपास वही अरावली की श्रृंखला यहाँ पे चलती है, तो वही है। अब मैं कैमरा बंद करता हूँ, थोड़ी देर गाड़ी तेज ड्राइव करता हूँ, फिर आगे आपको अगर कुछ देखने लायक जगह मिलती है तो फिर आपको दिखाते हैं। सो गाइस, हाईवे देखो, अभी सूरज का क्या हालत है, आप लोगों को दिख रहा है थोड़ा बहुत, अगर देखो कैसा दिख रहा है सूरज अभी। और ये अभी रास्ता हमने थोड़ा सा टर्न करके ले लिया है, यहाँ पे जो सरसों के पूरे जो खेत है वो गजब के लग रहे हैं, बिल्कुल एकदम नियॉन कलर के। इधर भी देखो आप, पूरा सरसों का खेत है, चारों तरफ नियॉन कलर के, जबरदस्त लग रहे हैं देखने में। और ये हमारा रोड हाईवे चला जा रहा है, पर हम लोग इस रास्ते पर भी आगे बढ़ रहे हैं। मजा आ रहा है, मुझे तो काफी मजा आ रहा है देखते हुए सारी चीजें। रोड रही है, काफी समय बाद में इंडिया के सड़कों को इतना समय गुजार रहा हूँ। पिछले 4 साल से तो मैं बाहर ही था, तो दरी का ज़्यादा घूम फिर रहा था मैं, लेकिन अभी तो यहाँ होते को कैसे मस्त से लग रहा है ना। ये तो जब सूरज जब पड़ता है इनके ऊपर में ना, तो ये बिल्कुल नियॉन कलर के हो जाते हैं, अरे बहुत ही जबरदस्त लगते हैं देखने में, मज़ा आ रहा है मुझे। होप आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा। दूर में पहाड़ से दिख रहे हैं, धुंध है थोड़ा सा, तो हो सकता है आपको इतना साफ ना दिख रहा हो, लेकिन उस साइड में काफ़ी पहाड़ भी है यहाँ पे। ये शायद वही अरावली वाली जो श्रृंखला है, जो निब्राना से आगे चली आती है, वही वाले होंगे ये। डेवलपमेंट तो काफ़ी हुआ, आप देखो इन गाँव में भी अगर आप देखो तो यहाँ पे भी वो अंडरग्राउंड पाथवे वगैरह बनाए, कितना यूज करते होंगे लोग मुझे मालूम नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ने बना तो दिया है। अगेन देखो आप इस साइड में कैसे लहलहाते खेत है, इधर भी। इस वक्त हम लोग राजस्थान में हैं, देखो ये राजस्थान हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। पर मुझे पहाड़ी पर एक टेंपल दिख रहा है। हिंदुस्तान में तो आप कहीं भी चले जाओ, पहाड़ियों पर टेंपल तो आपको दिखेगा ही हमेशा। मस्त सा रोड है, देखो आप ये। शानदार घर बने हुए हैं, लोगों के पास अब पैसों की कमी नहीं है। गाँव में भी लोगों के पास में अच्छे खासे मकान है। आपको ये मंदिर दिख रहा होगा पहाड़ी के ऊपर पे, और सामने ये पहाड़ है, मस्त सा है ये पूरी जगह। देखो ये आज क्या लिखा हुआ है। सो अभी हम बस बीकानेर की तरफ मुड़ने वाले हैं यहाँ से।
यहाँ पे एक दुल्हन फर्नीचर करके ऐसे बना हुआ है सारा। और आप लोग ये स्काई देखो, अभी मैं GoPro पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आई एम नॉट श्योर कि इससे क्वालिटी कैसी आ रही है, क्योंकि इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती है जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। यही रीजन है कि DJI जो है वो मार्केट लिए चले जा रहा है और GoPro का कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि इनका लो लाइट क्वालिटी बहुत ही बुरा है और इनका जो इकोसिस्टम है, जैसे माइक वगैरह कनेक्ट होने का, और जो DJI के माइक इसमें नहीं कनेक्ट हो पाते हैं, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसके सेल ना होने का। सो ये देखो अभी मुझे कितना दिखा रहा है, 9:30 हो चुका है मेरा पहुंचने का टाइम, और 3 घंटे 40 मिनट मुझे और लगेंगे, और तकरीबन 200 किलोमीटर और रह गया है अभी मुझे। ये ज़्यादा नहीं है, मैं आराम से कवर कर सकता हूँ इतना तो, बट लेकिन देखते हैं, चलो अभी चलते हैं। अभी लाइट जल चुकी है, ऑटो लाइट मेरा हेडलैम्प ऑन हो चुका है, इसका मतलब जो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कम हो गई थी, इसलिए अभी इसका लाइट जला है। तो एक सेकंड में आपको मैं खुद को दिखलाता हूँ, और एक मिनट रुक जाओ जरा, मैं ये बोल दूँ तब आपको दिखेगा अच्छे से। आई होप कि मैं आपको दिख रहा हूँ, इसीलिए मैंने ऊपर का ही खोल दिया है ताकि थोड़ा सा लाइट आ जाए केबिन के अंदर। वैसे मैं केबिन लाइट भी चला सकता हूँ शूट के लिए, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये सामने में भी जो ये, अब आप देखो कि कैसे देख रहे हैं, ये जो सारा ये सामने का जो पहाड़ है और ये पूरा, इंडिया कमाल है। लेकिन आप अगर जिसको इंडिया घूमना है ना, इंडिया में आपको जितना टाइम लगा लो, आपको ऐसा क्या नहीं है जो देखने को नहीं मिलता है। हर कदम हर जगह आप थोड़े से अपने आप को ऐसा लगेगा जैसे आपने कुछ तो भी नया ही चीज़ देखा है। लोकल लड़के हैं देखो यहाँ पे कैसे अपनी गाड़ियों को रोक कर फोटोशूट वगैरह कर रहे हैं और कुछ कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। ये जगह एक बड़ी कमाल की है, देखो ये पूरा जो सिटी दिख रहा है पहाड़ इधर में, गजब का है सारा नज़ारा। अभी मैं रुकना नहीं चाहता, नहीं तो मेरी बड़ी इच्छा हो रही थी कि यहाँ पे मैं ड्रोन उड़ा दूँ। यही रीजन है कि इतने ज़्यादा जो अंग्रेज है वो राजस्थान आना पसंद करते हैं, क्योंकि इसके हर चौराहे, हर सड़क, हर जगह पे आपको ना नज़ारे चेंज होते रहते हैं। जैसे कैसे आप लेह लद्दाख जाते हो तो हर आपको मोड़ के बाद में कुछ और दिखता है, वैसे ही यहाँ पे भी वही हालत है। हर जगह आप कुछ नया, कुछ अलग ही चीज़ें दिखती हैं। और ये जो जगह मैं क्रॉस कर रहा हूँ, जो चूरू के पास का एरिया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। अगर आप मैदानी इलाके और प्लेन समतल इलाकों पर देखो तो सबसे ज़्यादा ठंड जो है वो यहीं पे पड़ती है, चूरू में ही। आपको अक्सर न्यूज़ में देखने को मिलेगा कि यहाँ का टेम्परेचर जो है वो सब 0 है, अराउंड 0 है या 1 डिग्री है, इस टाइप से आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, अभी तक का तो ये नज़ारा बहुत ही शानदार है। आगे अगर और कुछ देखने को मिलता है तो मैं आपको दिखलाता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए मैं थोड़ा कैमरा बंद करता हूँ और ड्राइविंग पे फोकस करता हूँ। सो गाइस, क्विकली मैं आप लोगों को बता दूं, मैं रतनगढ़
के पास में ही, जो कि बीकानेर से तकरीबन आप मान के चलो 100 किलोमीटर, 120-30 किलोमीटर होगा यहाँ से। उससे उससे पहले है। तो मैंने बीकानेर में जाने के लिए मुझे यहाँ पे ही हाईवे पे ही हवेली वालों का जो कि जानते होंगे आप लोग, जो कि एनसीआर के आसपास में भी, जो चंडीगढ़ वाले रास्ते पे भी आती है जो हवेली, वो उस उन्हीं का है यहाँ पे भी। तो उनका अच्छा खासा बड़ा सा ये है, रिसोर्ट टाइप का बना रखा है। इसमें मुझे 1500 रुपीज़ में ये कमरा मिल गया है। तो मैं अभी रात को यहीं रुक जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे सारी व्यवस्था है, क्योंकि मुझे डिनर भी ढंग का मिल रहा है और बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल है। और अर्ली मॉर्निंग ये स्टार्ट भी हो जाता है, इनफैक्ट पूरी नाइट चलता रहता है ये। तो जो इनके ऑनर, जो लोग यहाँ पे चला रहे थे इनको, आई एम श्योर कि वो हवेली के मेन ऑनर नहीं होंगे, लेकिन वो अंकल आंटी थे बहुत बूढ़े से, उनसे मिलाना मैं भूल गया आप लोगों को, रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। तो उनसे बात हुई तो वो मुझे, इन्होंने, इसका प्राइस तो ज़्यादा था लेकिन उन्होंने 1500 में मुझे दे दिया इसे। तो मैं भी इसमें रुक रहा हूँ। इसमें तकरीबन सारे व्यवस्था है, अच्छा खासा बड़ा रूम है ओके मेरे लिए, गीजर वीजर सारी चीजें हैं। सो आप देख लो यहाँ पे सारी चीजें हैं। मुझे बहुत ज्यादा चीजें तो चाहिए नहीं थी, तो जो भी है यही है। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, खाना खाऊंगा और उसके बाद में देखते हैं कि और क्या। अच्छा यहाँ पे और भी चीजें हैं मेरे पास में, और भी ब्लैंकेट्स और ये हैं, तो मैं और भी ले सकता हूँ। तो चलो मेरा काम तो हो गया, तो मैं यहाँ रुकूंगा आज रात में, और कल सुबह फिर आपको बीकानेर लेके चलते हैं। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, देखते हैं कुछ पीने को मिलता है कि नहीं, क्योंकि इसी तो सारी चीजें हैं। पूरा जो शॉट है पीछे में, पार्क है यहाँ पे, जितनी भी गाड़ियां थी वो सब आके लग रही थी यहाँ पे, मैंने देखा नीचे। तो जो कि टूरिस्ट बसेस जो थी, स्लीपर बसेस वगैरह जो थी, वो लग रहे थे सारे। तो उसमें जैसे देखो, ये आपको दिखेंगे यहाँ पे सारे जो है ना, ये नीचे गंदा है काफी, बट चलो ठीक है, अभी चलते हैं नीचे, देखते हैं।